नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रक़्स मोहब्बत जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 34वीं एपिसोड है और पिछली एपिसोड में ही मैंने बोल दिया था कि ये 34वीं है, हालांकि वो 33वीं एपिसोड थी। तो ऐसा चलता रहता है, आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। मैं समटाइम्स भूल जाती हूँ और मेरे लिए याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी एपिसोड थी, कौन सी एपिसोड नहीं थी। तो समटाइम तो मैं ऐसे करती हूँ कि देख लेती हूँ कि कहाँ पर मैंने एपिसोड ख़त्म की थी या कौन सी एपिसोड मैंने लास्ट टाइम पढ़ी थी, लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं हो पाता, तो जो मुझे समझ आती है तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो आज 34वीं एपिसोड है और इस एपिसोड को अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये 2 एपिसोड को मैं मिलाकर आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। जाओ अपने भाई से 1 लाख रुपए लेकर आओ, आज मेरा प्लान है शॉपिंग का। शादी हुई है, कुछ अच्छी सी शॉपिंग हो जानी चाहिए। बेड पर लेटे समी ने हानिया की जानिब देखा जो कि आईने के सामने खड़ी उससे नाराज़ थी, अपने बाल संवार रही थी। समी मोबाइल एक तरफ फेंकता उसकी जानिब मुस्कुराकर देखता बोला था। हानिया हैरानगी से पलटी। क्यों? मैं भाई से क्यों लूँ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो ये सारे काम तुम्हारे हैं। हानिया ने कहा तो समी ने दांत पीसे। तुम्हें जितना कहा है उतना करो, मेरा जिस दिन दिल करेगा ऑफिस चला जाऊंगा। फ़िलहाल मुझे मेरे हिस्से से पैसे दो और ये बात जाकर तुम अपने भाई को शराफत से बोल दो, वो बिगड़ता हुआ बोला। हानिया ने उसकी जानिब देखा। वो तो रात से ही हैरान थी जो कुछ समी उसके साथ कर रहा था, जैसा समी का रवैया था। हम यहाँ कब तक रहेंगे? उसने अलग ही सवाल पूछा। यहाँ से कहाँ जाना है? समी ने शाने अचकाए। तुम्हारे घर समी, हानिया ज़िद चोते हुए बोली। तुम्हारे भाई ने यहाँ रखा है मुझे और मुझे ये जगह पसंद आ गई है। वैसे भी मैं किराए के फ्लैट में ही रहता हूँ। अच्छी बात है उसने हमें जगह दे दी। वैसे एक बात है, तुम्हारी सारी बगैरती के बावजूद तुम्हारा भाई तुमसे मोहब्बत बहुत करता है, वो बेहंगम कहका लगाता हंसा। तो हानिया उसकी तरफ देखने लगी। वो कभी उससे इस तरह बात नहीं करता था। जब जब वो मिलने जाती थी लहजे से शीरें टपकती थी उसके, और अब रात से अब तक उसके रवैये पर हानिया सिवाय शॉक्ड होने को और कुछ नहीं थी। मैंने मिशाल की तस्वीर तुम्हारे बेहद मांगने पर भेजी थी। हानिया ने उसे जैसे पिछली बातें याद दिलाई। मैंने भी उस बेचारी का नाम लेकर तुम्हें ही बचाया था, मगर तुम्हारी किस्मत, पोल खुल गया तुम्हारा। वो फिर से हंसा। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? मेरे साथ तुम लग ही नहीं रहे। मुझसे प्यार करते थे वो ही समी हो। हानिया की आंखें भीग गई। देखो, तुम्हारी जैसी लड़कियों को प्यार व्यार की ज़रूरत नहीं होती, बस वक्त से पहले आशिकों की ज़रूरत होती है। और तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ कि तुम जाकर पैसे मांगो तो तुम खड़ी मुझसे सवाल जवाब कर रही हो, वो गुस्से से बोला। उसकी बातों ने हानिया का बहुत बुरी तरह दिल दुखाया था। उसकी आंख से आंसू फिसल कर गिरा था। उसने समी को ऐसा नहीं सोचा था। जाओ भी, वो भड़का। हानिया को समझ नहीं आया अब क्या करे। जाकर वहाद से कहे कि उसे पैसे दे, 1 लाख रुपए, वो भी शॉपिंग के लिए। ये कैसी बात थी? उसने नफ़ी की नहीं की। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुमने शॉपिंग करनी है तुम फिर अपने अकाउंट को इस्तेमाल करो, वो भड़क कर बोली। समी एकदम उठा और गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। उसका हाथ मोड़कर उसने हानिया को इश्तिहार अंगेज़ नज़रों से देखा। जो मैं कहूँ बस उतना करती जाओ हानिया, वरना तुम जल्द पछताओगी, वो बोला और उसके बाहर धकेल दिया। जाओ पैसे लेकर आओ, मुझे अभी जाना है, जस्ट गो, उसने ज़रा भड़क कर कहा और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। हानिया शॉक थी, हैरान थी। ये सब देख कर के भी क्या कर सकती थी। उसने कदम पीछे की तरफ लिए। उसके कदम बुरी तरह भारी हो रहे थे। वो नासमझी से सब कुछ देख रही थी, जैसे ये अचानक उस पर कैसा वक्त आ गया हो। उसके लिए लॉन पार करके अपने ही घर में जाना आज सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो चुपचाप धूप में खड़ी सोच रही थी क्या करे, जबकि दिल था कि दुहाइयों दे रहा था, बार बार रो रहा था। समी को क्या हुआ है? उसे क्या मसला हुआ है? आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो ऐसा कर रहा है? उसके साथ उसे इल्म नहीं था। वो वहीं दरख्त की छांव में बैठ गई। वो अपने अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं पा रही थी कि वो वहाँ जाए और भाई से पैसे मांगे। बेसाख्ता ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि वो अपनी हथेली से आंखें साफ करती अपने आंसू को देख रही थी। वो जैसे ही सामान लेकर अंदर आया, मिशाल की निगाह उसी पर उठी। उसके हाथ में फूल और हार्ट शेप के बलून्स देखकर वो उसे ज़रा हैरानगी से देख रही थी। उसे याद था कि जब जब उसने अपने ट्रिप पर वहाज को फूल लेने का कहा था, तब तब वो झिड़क देता था कि फूल का क्या करोगी, और उसने जो गिफ्ट दिलवाए थे वो भी हानिया को दे दिए थे। वो आज खुद फूल लाया था। इल्म नहीं कि आज भी इन फूलों की अहमियत से नावाकिफ़ था या दिल से लाया था। वहाद ने फूलों की बड़ी बड़ी कलियां उसकी जानिब बढ़ाई। अलीज़ा मुस्कुराती नज़रों से दोनों को देख रही थी, जबकि मिशाल ने संजीदगी से उसको देखा। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से बोला।
कांटे हैं इस पर, मिशाल बोली लहजे में जैसे उसके अमल की पर्चियाँ थी। छू कर देखो, अपनी हथेली में समेट लिए हैं सारे, अब तुम्हें कोई कांटा चुभने नहीं दे सकता। ये बेईमानी कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहता, वो गमगीन लहजे में बोलता उसकी प्लेट के पास सुर्ख गुलाब की कलियां रख गया, जबकि बलून्स भी उसने चेयर की नोक पर बांध दिया। मिशाल कुछ नहीं बोली, वह हाथ चेयर खींच कर बैठ गया। वापस क्यों नहीं चले जाते, वो ज़रा चिढ़कर बोली। तुम्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा, वहाज भी संजीदगी से बोला। मैं बहरीन वापस जाऊंगी वहाज, और इस बात से मुझे कोई हिला नहीं सकता, उसकी आंखों में भड़कती हुई देखती बोली। मैं तुम्हारे साथ जन्नत तक जाऊंगा मिशाल, और तुम भी मुझे रोक नहीं सकती, वो आंख दबाता मुस्कुरा कर बोला और उसकी प्लेट में से खाने लगा। आपको क्या लग रहा है कि ये सब करके आप मुझे अपने हक में राज़ी कर लेंगे? ये फूल, उसने फेंक कर ज़मीन पे मारे। फूल, ये फूल अपने मुझे पहले तो कभी नहीं दिलाए, गिफ्ट्स जो दिलाए वो हानिया को दे दिए। आपने मुझे सिवाय ज़बरदस्ती के सिवा दिया ही क्या है? वो गुस्से से सुर्ख होती अपने आंसू रोकती बोली थी। आज आप मेरे लिए ये फूल ले आए हैं क्योंकि आप मेरी नहीं, इस बच्चे की फ़िक्र है। मेरा दिल करता है मर जाइए बच। उसके लफ्ज़ मुंह में ही रह गए। वहाज की छोड़ी हथेली ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे मज़ीद कुछ बोलने से रोका था। मिशाल ने उसकी आंखों में गुस्सा देखा था। वह मुस्कुराती नज़रों से उसे देखने लगी, जैसे जता रही हो बस हो गई सारी एक्टिंग ख़त्म। जबकि वहाज ये परवाह नहीं की कि पीछे अलीज़े खड़ी है। अपनी हथेली को नरमी से हटाया और दोनों हाथ उसकी गर्दन में फंसा कर उसने मिशाल के चेहरे पर जहाँ बजा नरमी से हक सत लम्स बिखेर दिया। मिशाल दंग ही रह गई, जबकि वहाज आंखें बंद की अपने अमल में मसरूफ़ सा था। खुदा की कसम, ये बच्चा जितना अहम है उससे कहीं गुना अहम तुम हो मेरे लिए। मैंने इतने दिन तुमसे दूरी बर्दाश्त की सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या इस दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, और जब जब सांसें ले तुम्हारी याद आती रही। मैं तुमसे अलग रह नहीं सकता। मेरी बेअतबारी की सज़ा मुझे आखिरी सांस तक दो, लेकिन अपने बच्चे को बद्दुआ मत दो। तुम हर चीज़ से ज़्यादा अहम हो मिशाल। झूठ, उसने उसे दूर झटका। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं आज। मैं कुछ ऐसा वैसा कर लूँ, देखती हूँ फिर आपको कैसे। आप ये सब झूठ तब भी बोलेंगे, वो सुर्ख चेहरे से अपने आंसू साफ करती बोली और उन्हें फूलों पर अपने कदम धरती वो पलट गई। तुम आजमा लो, वहाज उसके पीछे लपका। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे आजमाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने हाथ छुड़ाया और उसके पास से गुजर कर जाने लगी कि अचानक उसे नूर की आवाज़ सुनाई दी। अलीज़े जो मुंह मोड़ चुकी थी अपनी हंसी रोकती पलटी। दोनों को उसकी कोई परवाह नहीं थी, जैसे वो दोनों अकेले हो वहाँ। मगर अलीज़े की आंखें चमक उठी जब उसने सारम को अंदर आते देखा। सारम की भी निगाहें उस पर उठी थी। अलीज़े का दिल धड़क उठा। आखिरी मुलाकात और लफ्ज़ बाखूबी याद थे उसे। नूर भागती हुई मिशाल के गले लग गई। वो नूर की जानिब देखा। आई रियली मिस यू भाभी, आपके बिना घर तो खाली खाली लगता है। आपको पता है मम्मा की तबीयत भी बहुत ख़राब है डियर। अब शादी हो रही है सिकंदर भाई की और अल्तमिश भाई की, फिर सब खुश हो जाएंगे, वो एक सांस में बोली। विशाल मधुम सा मुस्कुरा दी, जबकि नूर ने वहाज की तरफ देखा। भाई, वो कुछ बोलती कि वहाज पलट गया और घर से बाहर ही निकलता चला गया। ये मंजर सबने देखा था। नूर की आंखें पानी से भर गई। विशाल को उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। गलती किसी की होती थी, वो सज़ा सबको देता था। नूर का हाथ पकड़कर मिशाल उसे अपने साथ ले गई। इसका भाई दिमाग ख़राब था और कुछ नहीं। जबकि सारम ने भी नोट की थी वहाज की हरकत। नूर छोटी थी, उसका कोई कसूर नहीं था। वो ऐसा क्यों कर रहा था? अब घर वालों के साथ शायद वो सबको ये एहसास दिलाना चाहता था कि मिशाल के साथ सब ने ज़्यादती की थी। सारम ने बेसाख्ता अलीज़े की तरफ देखा। वो मुस्कुराती नज़रों से उसे ही देख रही थी। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खिदमत खल्क का शौक़ है मोहतरमा। वो फ्रीली आगे बढ़ा और स्ट्रॉबेरीज उठाकर मुंह में रख ली। अलीज़े के लिए ये लम्हे शायद दुनिया के हसीन तरीन लम्हों में से थे। शायद किसी की नज़र कर्म के लिए खिदमत खल्क जारी हो। वो आहिस्तगी से बोलती अपनी मुस्कुराहट रोक गई। सारिम ने उसकी तरफ देखा। मुझे बोल्ड लड़कियां नहीं पसंद, वो बोला। आई एम सॉरी। अलीज़े फ़ौरन से माजरत करने लगी। लेकिन मैंने ये कब कहा कि मुझे आपको पसंद करना है? उसने आईब्रो उचकाई। अलीज़े कंफ्यूज सी नज़रों से उसे देखने लगी। शायद तुम पसंद आ ही गई हो। वो आगे बढ़ा और अपनी आधी खाई हुई स्ट्रॉबेरी उसके खुले मुंह में डाल दी। अलीज़े दंग रह गई। वो वाकई, वो चीख पड़ी। सारिम ने तेवरी डालकर उसकी तरफ देखा। सॉरी, वो फिर से माजरत करती। अपने अंदर से फूटती खुशी को संभालना चाह रही थी। सारम बज़ाहिर संजीदा नज़र आ रहा था, जबकि वो उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा उठा था। चलता हूँ, वो उसे कहता जाने लगा। दोबारा कब आएंगे? उसने ऐसे ही पूछ लिया। सारिम चंद में उसे देखता रहा और फिर बाहर निकल गया। अलीज़े ने फिक्र से उसकी पुश्त देखी कि न जाने उसे ये बात बुरी लगी हो। वो फिक्रमंदी से सर झुका गई। क्या वो बोल्ड है?
वो सोचने लगी थी। बहुत देर के बाद भी जब हानिया वापस नहीं लौटी तो समी खुद चलता हुआ आ गया और हानिया को वहीं बैठा देखकर उसका दिमाग घूम गया। तुम गई नहीं? वो चिल्लाया। हानिया एकदम डर गई, शायद वो किसी गहरी सोच में थी। समी, मैं भाई से पैसे मांगूंगी, उसने वाजे किया, जबकि समी ने उसे अंदर खींच कर थप्पड़ दे मारा। तुम्हारे घर जाकर बैठ रहा हूँ, पैसे मिलेंगे तो आगे बात होगी, और ये थप्पड़ मेरी बात ना मानने की वजह से पड़ा है तुम्हें, और अगर आगे भी तुमने मेरी बात की खिलाफ वर्जी की तो यही होगा। वो धाड़ा और वहाँ से निकलता चला गया, जबकि हानिया की नाक से खून निकलने लगा था। वो बेसाख्ता फूट फूट कर रो दी। जबकि समी घर वाले हिस्से में अंदर आया। आहंग सामने ही खड़ी थी। उसने आहंग को गहरी नज़रों से देखा। आहंग घबरा गई। तभी अल्तमिश भी आ गया और ये देखकर खून खौल उठा। यहाँ क्या करने आए हो? वो गुस्से से बोला और आहंग को किचन में जाने का कहा। पैसे चाहिए, 1 लाख रुपए। बाहर से कहो मुझे दे, मैं चला जाऊंगा। मुझे कौन सा शौक है तुम लोगों के मुंह लगने का? उसने कहा तो अल्तमिश हैरानगी से देखने लगा। क्या फजूलियात बोले जा रहे हो? वो भड़का। लो, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा? भाई बाहर से कहो, उसका बहनोई 1 लाख रुपए मांग रहा है। अगर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा तो इस लड़की को बुला लो, इससे बता। बकवास बंद मुँह से मत निकालना, कभी मुँह दिखाने लायक ही ना रहो। अल्तमिश ने उसका गिरेबान जकड़ लिया, जबकि समी ने घूर कर उसकी तरफ देखा। दूर रहो और औकात में रहो, कभी तुम्हारी बहन को ये सब भुगतना न पड़ जाए। शट अप। किस चीज़ की मद में वहाँ तुम्हें पैसे दे? तुम्हें पैसे चाहिए तो कंपनी जाओ, मेहनत करो और कमाओ। फिर तुम लोग किस लिए हो? वो दिल जलाने देने वाली मुस्कुराहट से उन्हें देखने लगा। खैर, जल्दी 1 लाख रुपए दो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, उसने शाने अचका कर कहा। अल्तमिश ने वहाज को कॉल मिला दी। वो रात से घर नहीं आया था और शायद ये ड्रामेबाज इंसान उसके सामने चूंच दबा ले थोड़ी, जबकि वहाज ने किसी का भी फ़ोन पिक ना करने की कसम खा ली थी। हानिया दौड़ती हुई अंदर आई थी। समी सोफे पर शान से बैठा था। अल्तमिश गुस्से से फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। समी चलो यहाँ से। उसे लगा उसकी बेइज्जती हो चुकी है, तभी वो आगे बढ़कर उसका हाथ थामने लगी। समी ने उंगली उठाई। बाजी, थप्पड़ खाने के बाद सुकून नहीं मिला तुम्हें? वो चिल्लाया, जबकि हानिया का चेहरा पानी पानी हो गया था। आहंग बेहद खौफज़दा थी। सभी से वो उसे अंदर से सुन रही थी। अल्तमिश की एक निगाह ने ही वाजे कर दिया था कि वो बाहर न निकले। अल्तमिश ने हैरानगी से हानिया का चेहरा, उसकी सुर्ख हुई नाक और समी का उस पर रोब देखा था। बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता निकल आए थे। समी प्लीज़ चलो। हानिया रोने लगी थी। सबके दिल एकदम से जकड़े गए थे। यानी तुम मज़ीद पीटना चाहती हो? मुझे पैसे चाहिए हानिया, कहो अपने भाइयों से पैसे दे मुझे। वो धाड़ा। हानिया ने बेबसी से अल्तमिश की जानिब देखा। वो लाख एतराज़ के बावजूद खुद को रोक नहीं पाया और अपने रूम में से पैसे लाकर हानिया के हाथ में दे दिए। हानिया के लिए वो पैसे नहीं, तमांचा था जो उसके मुंह पर लगा था। दंग नज़रों से सब खड़े थे। उसका दावा था वो उससे प्यार करता है, प्यार, बहुत प्यार करते हैं। सब सोचने लगे थे, जबकि समी ने मुस्कुराकर रोते हुए हानिया के हाथों से पैसे लिए और बाहर चला गया गुनगुनाता हुआ। जबकि हानिया को लगा वो यहाँ अगर एक लम्हा भी खड़ी हुई तो घर गिर जाएगी, मर जाएगी। चंद घंटों में समी की असलियत और अपने हर किए गए अमल का अंजाम उसके सामने आया तो वो बिलक उठी थी। ताई जान की तबीयत ख़राब हो गई थी। उनके बच्चे कैसे बिखर गए थे। हानिया के साथ समी का रवैया देखकर उनका दिल ही घबरा उठा था। बीपी लो हो गया। वहाज पर अल्तमिश को सख्त तप चढ़ रही थी, जो हर चीज़ से बेगाना हो चुका था। उसे पता नहीं था उसकी माँ बेहोश हो गई है। वो ताई जान को बड़ी अम्मी चची के साथ लेकर वहाँ से हॉस्पिटल भागा था, जबकि वहाज से रब्ता करने की कोशिश जारी थी। वो ऑफिस में था, उसका दिल नहीं था किसी का फ़ोन उठाने का। न जाने क्यों जब जब मिशाल बहरीन का जिक्र करती थी उसका दिल बैठता था। ना ही वो चाहता था कि वो कहीं जाए। अल्तमिश का फ़ोन जब मतवातिर आने लगा तो उसने कॉल पिक कर ली। उसने 4-5 कारियों से सीधा उसे नवाजा और उसे बताया कि उसकी माँ हॉस्पिटल एडमिट है। वहाज उल्टे पाँव वहाँ से भागा था। उसके बताए गए हॉस्पिटल में वो 20 मिनट के अंदर अंदर पहुँचा था और वो दौड़कर माँ तक पहुँचा। क्या हुआ है? वो अल्तमिश से बोला। खुद देख लो। और तुम्हें किसने कहा है घर से भागो? वो जो नासूर तुमने घर में रख लिया है, क्या तुम्हें घर में रहना नहीं चाहिए? वो उस पर बिगड़ा। अब भी घर की फ़िक्र करूं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद इन्हीं घर वालों के हाथों करके। वो संजीदगी से बोला। हाथ तवाज़ुन करना सीखो, तुमने बड़ा किया हुआ है, वो मुझे सिखा रहे हो। वो सर झटक कर माँ के पास चला गया, जबकि अल्तमिश पीछे से उसे घूरने लगा। मुझे मिशाल से माफ़ी मांगनी है वहाज। वो वहाज की जानिब देखती बोली, जबकि वहाज ने गहरा सांस भरा और अपनी माँ के हाथ थाम लिए जो कांप रहे थे। गलती हुई है, मैं मानता हूँ माँ, मगर आपको उसके पास माफ़ी मांगने के लिए नहीं लेकर जाऊँगा। उसे शिकवा सिर्फ मुझसे है और अगर वो नफ़रत करती है तो मुझसे। आप मेरी माँ है और मुझे यकीन है कि वो भी आपकी इज़्ज़त करती है, कभी नहीं चाहेगी आप उससे माफ़ी मांगे। वो तहम्मुल से बोला था।
फिर घर ले आओ ना उसे। वो रोने लगी। वहाज चुप हो गया। मेरे बच्चे बिखर गए, मुझे सुकून नहीं आ रहा, ये वक्त भी देखना था मैंने। वो रोने लगी थी। वहाज ने उठकर उनकी पेशानी चूमी और प्यार से उन्हें गले लगा लिया। सब ठीक हो जाएगा, अब तो शायद सब ठीक हो गया है, वो बोला। समी ने हानिया को मारा है, अल्तमिश ने संजीदगी से उसे इत्तला दी थी। वहाज ने चौंक कर सर उठाया, जैसे इस बात की तवक्को ना हो, और आंखों में हैरानगी से उतर आए। उसे 1 लाख रुपए चाहिए थे, मैं दे चुका हूँ, अल्तमिश ने कहा। ताई अम्मी रो रही थी। देखो देखो वहाज, उस लड़की ने क्या कर लिया खुद के साथ। मैं कैसे देखूँ अपनी औलाद को इस तरह। वो बेटे के सीने से लगी सिसक रही थी। वहाज खामोश हो गया, कुछ नहीं बोला। तुम घर आ जाओ, शायद तुम्हें देखकर वो अपनी औकात ना भूले, अल्तमिश बोला तो वहाज ने फिर भी जवाब नहीं दिया। मैं मिशाल के बिना अब इस घर में नहीं आऊँगा, वो बोला। वहाज, ताई अम्मी ने उसके हाथ पकड़ लिए। माँ, मुझे मज़ीद ज़्यादतियों पर मत उकसाइए, वो बोला। मर्द औरत पर हाथ उठाता है तो अपनी मर्दानगी की और अना की जिस ऊंची सतह पर वो उस वक्त पहुंच जाता है, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। और वक्त का घेरा हर किसी पर तंग होता है, जैसे आज मुझ पर हो गया। मैंने भी अपनी बीवी पर हाथ उठाया था, आपने तब मेरे हाथ नहीं पकड़े थे। मुझे नहीं कहा था कि ये हाथ अब बीवी पर उठा तो कभी माफ़ नहीं करूँगी। आज वही सब कुछ मेरी बहन के साथ हो रहा है, उसकी मर्ज़ी और ख्वाहिश से। और आप उस चीज़ की ख्वाहिशमंद है कि मैं एक बार फिर सब छोड़कर, अपनी ज़िंदगी छोड़कर दूसरों की ज़िंदगियाँ संवारता फिरूँ। माँ, उसने जो चाहा है मैंने उसे वो दे दिया है। वो ना महरम से बात करने की और हम सब से छुपा कर करने की सलाहियत रखती है, तो ये भी रखती है कि कैसे उस मर्द को संभालना है, वो बोला। सब चुप रह गए। आप अपना ख्याल रखिएगा और परेशान मत होइए, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। शायद वो ये तसल्ली के लफ्ज़ उसके मुँह से सुनना चाह रही थी जो वो उन्हें दे चुका था, और बाहर निकल गया। पीछे वो तीनों ख़वातीन शर्मिंदा सी थी, जबकि अल्तमिश उसके साथ बाहर निकला। तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो, मैं जानता हूँ, समी को उल्टा लटका दोगे तुम, वो बाहर जाते हुए वहाज को रोकता बोला। वहाज की आंखों में सर्दपन था। बस ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा फोकस मिशाल की तरफ है अल्तमिश, और जब तक वो नहीं मानेगी मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, वहाज ने एक बार फिर से दोहराया। वो वाकई एक नीच इंसान है वहाज, अल्तमिश उसके साथ साथ चलने लगा। वहाज कुछ नहीं बोला, जबकि अल्तमिश चाहता था कि वो एक बार कहे, ज़रा पकड़ कर गिरेबान से ले आओ मेरे पास, देख लेता हूँ उसको, मगर वो कुछ नहीं बोला था। माँ का ख्याल रखना, उसने गाड़ी में बैठते हुए बस इतना ही कहा। कब आओगे घर, अल्तमिश उदासी से पूछने लगा। क्यों, घर छोड़कर जाना है तुमने? वहाज ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उसकी तरफ देखा। ज़्यादा मुझे जलील करने की ज़रूरत नहीं है, शादी है मेरी, मैं अपने दोस्त के बिना कुछ नहीं करूँगा, अल्तमिश भड़क कर बोला। बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे बिना उस घर में नहीं रहूँगा मैं। अपने घर में 15-20 बंदों का इंतज़ाम रख लेना, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। वहाज ने गाड़ी स्टार्ट की और सिगरेट लबों से दबा ली। अल्तमिश का खून सुलग गया था। वो खिड़की में झुका और आहिस्तगी से दांत पीस कर बोला, बड़ा कमीना आदमी है वहाज। चलो, यकीन तो आया तुम्हें। वो एक आंख दबाकर गाड़ी आगे बढ़ा गया, जबकि अल्तमिश ने गुस्से से सर झटका था। घर से दूर रहने में भी उसकी ये चाल थी कि वो तीनों घर वालों से करीब रहेंगे और इधर उधर नहीं भागेंगे। आदमी नहीं, चलती फिरती प्लानिंग मशीन थी वो। अल्तमिश पढ़कर अंदर चला गया, जहाँ वो तीनों अलग से प्लान बना चुकी थी, मिशाल के पास जाने का और उसे मनाकर वापस लाने का। हानिया कमरे में बंद थी। समी रात गया वापस लौटा था और वो इंतज़ार करती रही थी। वो लौटा तो ड्रिंक था। हानिया घबराकर उससे दूर हुई। ये बात उसे नहीं पता थी, समी ड्रिंक भी करता है। तुम ड्रिंक करते हो? वो हैरानगी से देखने लगी। तेरे बाप की पी रहा हूँ जो हैरान है, हट यहाँ से। उसने हानिया को दूर धकेला और बेड पर गिर गया। हानिया को उसमें से शराब की स्मेल आ रही थी। वो उबकाई रोकती बाहर भागने लगी कि समी की आवाज़ पर रुकी। कहाँ जा रही है? जूते उतार मेरे, वो बोला और हानिया को देखने लगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है शायद, बहुत बर्दाश्त कर। इससे पहले हानिया आगे कुछ बोलती, समी उस पर झपटा था और उसके दोनों कान जकड़ लिए। हानिया की चीख निकली। उसके कानों में इयररिंग थे जिन्हें समी मोड़ रहा था। समी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए तुम? मैं वहाज भाई से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। वो रोते हुए उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुम्हारा वहाज भाई तुम्हारी शक्ल पर थूकना भी नहीं चाहता, और तुम मुझे उसकी धमकी देना बंद करो। और तुम्हारे कानों में मेरी आवाज़ नहीं आती जब मैंने कहा है कि मेरे जूते उतारो तो उतारो, मतलब इससे आगे ये पीछे कुछ नहीं। और अगर तुम बोली तो ये कान उतार कर एक तरफ फेंक दूंगा। मुंह बंद। हानिया कुछ बोलना चाहती थी, मगर समी के थप्पड़ ने उसके अल्फाज मुंह में ही रोक दिए। हानिया ज़मीन पर जाकर पड़ी और उसे वो थप्पड़ याद आया जो मिशाल ने वहाज सिखाए थे। आज उन थप्पड़ों की अजियत उसे महसूस हुई थी।
चल उतार, अब रोने की ड्रामा ज़्यादा रचाया तो आंखें ही फोड़ दूंगा ताकि ये रोना धोना बंद हो। उसने नफरत से कहा और खुद लेट गया। हानिया उसके जूते उतारने लगी। समी के पाँव में उसके आंसू गिर रहे थे। वो मगर परवाह किए बिना पड़ा था और हानिया ने उसके जूते उतारे और वहाँ से जाने लगी, जबकि समी ने उसका हाथ जकड़कर उसे खींच लिया। हानिया फूट फूट कर रो दी। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। ये सब क्या हो रहा था? अगली सुबह ताज़ा फूलों की खुशबू से उसकी आंख खुली तो एक अच्छा सा एहसास हुआ था तबीयत में। जो चिड़चिड़ापन था वो जाता रहा था। तभी उसने आंख खोली तो उसके बिस्तर से लेकर कमरे की मुख्तलिफ हिस्सों में फूलों की लंबी लंबी कलियां पड़ी थी, जबकि कुछ कलियों पर तो वो सोई हुई भी थी। वो हैरानगी से उठ बैठी। अब उसके बाल बढ़ गए थे और जब से बेबी की खबर मिली थी वो नए सिरे से निखरती जा रही थी। वो चारों अतराफ में देखती रही। फूल उसे बहुत पसंद थे। उनकी खुशबू अजीब सहर सा पैदा करती थी। वो मुस्कुरा दी। फहाद अचानक दरवाजे में से दाखिल हुआ। कुछ देर से उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। इससे पहले इतनी खुशी उसे मुस्कुराता देखकर कभी नहीं हुई थी। विशाल की मुस्कुराहट सिमट गई। गुड मॉर्निंग, वो बोला और उसके सामने नाश्ते की ट्रे, वो ट्रे कप केक्स, पैन केक्स, चॉकलेट केक से भरी हुई थी। विशाल की फेवरेट चीज़ थी ये, मगर वो जान नहीं सकी कैसे उसे पता लग रहा है उसकी पसंदीदा चीज़ों का। आज से पहले तो कभी उसने जानना नहीं चाहा। विशाल संजीदगी से चॉकलेट केक खाने लगी। तुम्हें पसंद आया? वो जानना चाहता था। नहीं, उसने कहा और खाने लगी। गोया परवाह ना हो, जो कुछ वो कर रहा हो वो उसका फ़र्ज़ हो करना। वह हाथ जो उसके सामने बैठा था एकदम बिस्तर पर गिर गया। तुम कितनी सख्त हो, वो अफसोस से बोला। सारी रात जाकर मैंने ये सब सोचा था। उसे लगा था ये बहुत बड़ी बात है। इसमें ख़ास बात क्या है? विशाल ने दूसरा केक खाया। हाथ सर हिला गया। ख़ास तो तुम हो, ये सब तो आम सा है। झूठ, विशाल ने सर झटका और उठने लगे। अब उसका जिस्म ज़्यादा सेहत पकड़ने लगा था, तभी उठने बैठने में थोड़ा मसला होता था। फहाद ने उसकी मदद करना चाहिए, मगर विशाल ने उसका हाथ हटा दिया और उठकर फ्रेश होने चली गई। वह आज गहरा सांस भरकर उसका वेट करने लगा था। ये हकीकत थी, वो सारी रात नहीं सोया था। वो कुछ देर वॉशरूम की तरफ देखता रहा। जब अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आई तो बेसाख्ता उसकी आँख लग गई। विशाल शावर लेकर बाहर निकली तो उसे आड़ा तिरछा बेड पर लेटा देखा। वो इन्हीं फूलों पर सो चुका था। उसके नज़दीक आई और झुककर देखने लगी कि आया को वो जाग रहा है या सो चुका है। वो सोते हुए इतना ही अच्छा लगता था। वो अक्सर पहले भी उसे देखती रहती थी, मगर वहां ने उसका बहुत दिल दुखाया था, जिसका मदावा शायद उसकी ये काविशें ना कर सके। उसने उसके आराम का फिर भी ख्याल करते हुए लाइट्स ऑफ की और ख़ुद बाहर आ गई। अलीज़े ऑफिस जा रही थी। विशाल ने उसे हैरानगी से देखा। वो अपनी रूटीन से हटकर देख रही थी। क्या तुम्हें सारम की पसंद नापसंद का इल्म हो गया है? उसने उसे छेड़ा, जबकि अलीज़े मुस्कुरा दी, जबकि शर्मा लग रही थी। आप आज कुछ ज़्यादा फ्रेश दिख रही हैं। कहीं वहाज भाई फिर से तो नहीं आ गए? उसने कहा तो विशाल ने अपने जज्बात को छुपा लिया। हैं, ये आए या जाएं क्या फ़र्क पड़ता है? विशाल ने कहा और चाय बनाने लगी। शायद वो वाकई अपनी गलती पर शर्मिंदा है। अलीज़े ने वहाज की फेवर लेना चाहिए। शायद क्यों, वो शर्मिंदा ही है, विशाल ने वसूख से कहा। तो माफ़ कर दें। नहीं, वो सख्ती से बोली। चले, आपके हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसे चाहें रखें। वो मुस्कुरा दी। विशाल ने घूर कर देखा, जबकि अलीज़े खिलखिला कर हंस दी। वैसे तुम अच्छी लग रही हो, विशाल ने उसे जाते जाते कहा। थैंक यू। आप भी रेडी हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। वो उसे वहाज का नाम लेकर कुछ कहना नहीं चाहती थी, तभी बस ऐसे ही बोल दिया। विशाल चंद लम्हे उसे देखती रही और फिर उसके रूम में चली गई। वो उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर लेती थी। अलीज़े खुद तो कुछ नहीं कहती थी, मगर इस वक्त विशाल किसी का रिएक्शन देखना चाहती थी। बस ये घर नौकर चाकर से भरा हुआ था। उसने अलीज़े के वार्डरोब से एक ब्लैक शर्ट खींची और वो ब्लैक शर्ट और पैंट पहनकर, हील पहनकर वो रूम से निकली तो पहले की निस्बत फ़र्क इतना ही था कि अब जिस्म भरा भरा था और पहले वो काफ़ी स्लिम सी थी, जबकि अब वो इस वक्त आफत लग रही थी। ऊपर से हील की टिक टिक और लंबे ब्लाउज़ को उसने एक तरफ डालकर लबों पर सुर्ख लिपस्टिक सजा ली और सर लापरवाही से वो तैयार शहर होकर आज शॉपिंग पर जाना चाहती थी। ये अलग बात थी कि ना ही उसका दिल था और ना ही कोई नियत। ये फ़कत पाज को उसकी असलियत दिखाने के लिए किया गया था कि आज भी वो वही है। वो तब तक इंतज़ार करती रही जब तक वो उठ नहीं गया और जैसे ही उसे कमरे में खटपट की आवाज़ आई, वो जूस का गिलास एक तरफ रखकर अलीज़े की गाड़ी की चाबी लिए रूम में दाखिल हुई। वह आज पर से नींद का नशा कहाँ उतरा था जो वो सामने आ गई। वो दंग नज़रों से उसे देखने लगा। कहाँ जा रही हो? वो उससे पूछने लगा। क्या मेरा बताना ज़रूरी है? विशाल ने उसकी जानिब देखा। उसका खुला गला फहाद उसकी हरकत के पीछे मानी समझ गया था। उसने सांस खींचा था। एक हील तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं, तुम्हें ये चेंज कर लेनी चाहिए, वो बोला, मगर लहजा नर्म ही रखा। पहले रोज़ की तरह हाथ मोड़कर ज़बरदस्ती उतरवा दें।
अपनी हकीकत में लौट आइए वहाज, क्योंकि आप ये नहीं जो बनना चाह रहे हैं, वो भड़क कर बोली थी। वहाज मुस्कुरा दिया। विशाल ने घूर कर देखा। हम गलत, आप सही। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो जहाँ मर्जी जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर वेट की वजह से ये हील तुम्हें पेन करेगी, इसको चेंज कर लो। क्यों कर रहे हैं ये सब? वो उसे पीछे धकेलती चीखी थी। वहाज उसकी आंखों में आंसू देखकर खामोश हो गया। अच्छे बनने का ड्रामा बंद कर दे वहाज, आपको मुझसे मोहब्बत कभी नहीं थी। वो उसका गिरेबान जकड़ती बोली। पता नहीं क्यों ये झूठ मुझे खुद भी लगता था, मगर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे बिना एक दिन चैन से नहीं बैठा, एक दिन चैन से नहीं सोया मिशाल। हाँ, मैं जज्बाती हूँ, बिना सोचे समझे सब कर जाता हूँ, मगर ये गलत है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो एतबार क्यों नहीं किया? उसके सवाल पर वो उसके हाथ सीने से लगा गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो जज्बाती से होता उसके हाथों को छूने लगा था। विशाल के आंसू गालों पर फिसल रहे थे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ कुछ तो मेरे लिए गुंजाइश निकालो। नफ़रत करो, धुतकार दो, मगर मुझसे दूर मत जाओ। वो बोला। विशाल खामोश हो गई। ये कपड़े बहुत टाइट हैं, मुझे चेंज करने हैं, वो आहिस्तगी से कहती अपना हाथ निकाल गई, जबकि वहाज के चेहरे पर बेसाख्ता हंसी आती आती रह गई, क्योंकि मिशाल की घूरती नज़रों ने उसे देखा था। सॉरी, वाई नॉट, बल्कि एक काम करते हैं, चलते हैं शॉपिंग पर। फैलिए मत ज़्यादा। विशाल ने सर झटका और अपने पुराने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वहाज को यकीन था वो मान जाएगी, वो उसे मना लेगा। वो उसका वेट करने लगा। विशाल रिलैक्स ही बाहर आई और वो कपड़े फेंक दिए। वहाज को वो इस वक्त बेहद प्यारी लगी। वो लिपस्टिक उतारने लगी, वहाज को इग्नोर करके कि वहाज ने उसका हाथ रोक दिया। विशाल उसकी जानिब देखने लगी। तुम जहाँ कहो वहाँ चलते हैं, वो आहिस्तगी से बोला। लहजे की गंभीरता ने जैसे बरसों बाद विशाल का दिल धड़का दिया था। इतने सीधे नहीं हैं जितने बनना चाह रहे हैं, वो गुस्सा करने की कोशिश करने लगी। तुम मान जाओ, बाकी बात की बातें। वो ठंडी आह भरता बोला। विशाल कुछ भी नहीं बोली। मुझे गोलगप्पे खाने हैं। उसने वहाज की जानिब देखा। अभी तो नाश्ता भी नहीं किया तुमने, वहाज वक्त देखता बोला। दोपहर के 2 बज रहे थे। लेकिन मुझे खाने, और मैं काफ़ी कुछ खा चुकी हूँ, वो ज़िद करती हुई बोली। ठीक है चलो, 1 मिनट। उसे कुछ याद आया। विशाल उसकी सूरत देखने लगी। सारिम ने मुझे बताया था गोलगप्पे खाने से ही तुम्हें उल्टियाँ लगी थी और फीवर हुआ था, वहाज बोला तो मिशाल चिढ़ गई। अपनी मनमानी कर लें आप, वो भड़की। वहाज ने हंसते हुए उसकी कमर में बाजू हायल किए और उसे अपने नज़दीक कर लिया। मिशाल उसकी जानिब देखने लगी। वो पुरसुकून महसूस कर रही थी खुद को। तुम चैन हो मेरे दिल का, जिसके बिना शायद अब मैं नहीं रह पाऊँ। उसके कान के करीब झुकता वो मशहूर सा होता, उसके बालों में हाथ फंसा गया। मैंने आपको माफ़ नहीं किया। विशाल ने उसकी हरकत पर उसे गोया याद दिलाया। आह, कब करोगी? वहाज रुक गया। हल्की सी जसारत गाल पर कर डाली। अभी मूड नहीं। विशाल ने उसे दूर धकेला। वहाज मासूमियत चेहरे पर तारी करने लगा। विशाल अपनी मुस्कुराहट रोककर बाहर जाने लगी। मैं वेट कर रही हूँ, मैं हाजिर हूँ। वहाज सीने पर हाथ रखकर हल्का सा झुका और विशाल आगे आगे चलने लगी, जबकि वो पीछे चल दिया था। तो ये थी आज की एपिसोड, और होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।